आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फहीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौमी लॉजिस्टिक पॉलिसी का आगाज किया, जिसका मकसद कारोबार के लिए लॉजिस्टिक अखराजात को कम करके एक अदद तक लाना है। वजीर आजम ने कहा है कि भारत दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि मईशत और माहौलियात मुतनाज़ा शोबे नहीं हैं। भारत ने एक ही दिन में खून का सबसे ज्यादा अतिया देने का एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मलिका एलिजाबेथ II की आखिरी रसूम में शिरकत के लिए लंदन पहुंच गई हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से 11 दिन के दौरे पर अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। सीबीआई ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC घपला मामले में बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव की जमानत की मनसूखी की दरखास्त के लिए दिल्ली अदालत से रुजू किया है। आम आदमी पार्टी के असेंबली मेंबर अमानतुल्लाह खां को दिल्ली वक्फ बोर्ड बदनवानी मामले में पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। मगरबी नेपाल में शदीद बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे खिसकने की वजह से कम से कम 17 अफराद हलाक हो गए हैं। और मराकश में आलमी पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में एथलीट और नेजा फेंकने वाले देवेंद्र झाझरिया ने चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौमी लॉजिस्टिक पॉलिसी का आगाज किया है, जिसका मकसद ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दरपेश चैलेंजों से निपटना और कारोबार के लिए लॉजिस्टिक अखराजात को कम करके एक अदद तक लाना है। नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान इस पॉलिसी का आगाज करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये भारत के तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की समत में एक अहम कदम है। ये जो बदलाव है वो अभूतपूर्व परिणाम लाने वाला है और अगर 1 साल के बाद इसका इवोल्यूशन करेंगे तो आप स्वयं भी विश्वास करेंगे कि हाँ, हमने तो सोचा नहीं था, यहां से पहुंच गए। देखिए 13-14% की लॉजिस्टिक कॉस्ट के लेवल को हमें जल्द से जल्द हम सबने मिल करके उसको सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य रखना ही चाहिए। अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है, हमारे एफर्ट्स मात्र से, एफिशिएंसी मात्र से, कुछ नियमों का पालन करने मात्र से हम 13-14% से सिंगल डिजिट में आ सकते हैं जी। वजीर आजम मोदी ने कहा कि कौमी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का मकसद सनअती मसनूआत की नकलो हमल के अखराजात को कम करना है और वक्त भी बचाना है। उन्होंने कहा कि वो तेज ट्रांसपोर्ट फराहम करके ज़रई मसनूआत को पहुंचने वाले नुकसान को भी रोक सकेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी जानिब से भारत माला और सागर माला जैसे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट उस वक्त शुरू किए गए जब उन्होंने वजीर आजम बनने के बाद कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया। उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कामकाज को तेज करना भी इस समत में एक अहम कदम है। जनाब मोदी ने कहा कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म ट्रांसपोर्ट सेक्टर से मुताल्लिक तमाम डिजिटल खिदमात को एक वाहिद पोर्टल में लाया जा सकेगा। इसी तरह इस पॉलिसी के तहत लॉजिस्टिक्स खिदमात को आसान बनाने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज ई-लॉग्स नाम से भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू हुआ है। इस पोर्टल के माध्यम से इंडस्ट्री एसोसिएशंस ऐसे किसी भी मामले को जिससे उनके ऑपरेशंस और परफॉर्मेंस में समस्या आ रही है उसे सीधे सरकारी एजेंसी के साथ उठा सकती हैं। यानी बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में विदाउट एनी हर्डल सरकार के दरवाजे तक आपको पहुंचाने की व्यवस्था बन गई। वजीर आजम ने कहा कि 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को एक पैगाम दे रहा है कि मईशत और आबोहवा का निजाम एक दूसरे से मुतसादिम शोबे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक जिंदा मिसाल है कि मुल्क की माशी तरक्की माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ हो सकती है। जनाब मोदी ने कहा कि एक तरफ हमें दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की पा रही मईशतों में शामिल किया गया है और इसी के साथ मुल्क के जंगलाती रकबे में तेजी से तोसी हो रही है। वजीर आजम कल मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है, ये भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। आज एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है तो साथ ही देश के वन क्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए एक केवल
सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है ऐसा नहीं है, हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। वजीर आजम ने कहा कि चीतों की दौड़ आजादी के अमृतकाल में तरक्की के लिए भारत की दौड़ की अलामत है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने यौम पैदाइश पर नए ख्वाहिशात पेश करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि ये नए ख्वाहिशात और ज्यादा मेहनत से काम करने के लिए उन्हें तक़वियत बख्शती है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि उनके तय जिस प्यार मोहब्बत का इजहार किया गया है उसके लिए वो ममनून और मशकूर हैं। उन्होंने उन सभी लोगों की सताइश की जिन्होंने इस दिन को मुतअद्दिद समाजी खिदमात के लिए वक्फ किया, नीज उनका ये हौसला काबिल तहसीन है। एक दूसरे ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने इस दिन ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत की जो हमारी मुआशियात, समाजियात और माहौलियात का अहाता करते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उनका इस बात पर पुख्ता यकीन है कि जब हम इन शोबों के लिए मिलकर काम करेंगे तो हम पायदार और जामे तरक्की के मकसद को पूरा कर सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 72वें यौम पैदाइश के मौके पर रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत कल एक ही दिन में भारत में ज्यादा से ज्यादा खून के अतियात का एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ है। ये खून के अतिये की मुल्क की सबसे बड़ी मुहिम थी। 90,000 से ज्यादा अतिया दहिंदगान ने 6,000 से ज्यादा मंजूर शुदा कैंपों में खून का अतिया दिया। इस मुहिम का मकसद बगैर पैसे के रजाकाराना तौर पर खून के अतियात से मुतालिक बेदारी में इजाफा करना और इस बात को यकीनी बनाना है कि खून और इसके अज्जा दस्तयाब, काबिल रसाई, सस्ते और महफूज हों। 2021 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में खून की सालाना जरूरत तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख यूनिट है। वजीर आजम ने कल विश्वकर्मा जयंती पर ITI के कौशल दीक्षांत समारोह से खिताब किया। जनाब मोदी ने मुल्क के नौजवानों को नई हुनरमंदी, इजाफी हुनरमंदी के उनके नए मंत्र को अपनाने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि सनती तरबियत से मुतालिक इदारे के 9 लाख से ज्यादा तलबा के हुनरमंदी से मुतालिक तकसीम असनाद के मौके पर तारीख रकम की गई है। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा से तहरीक हासिल करके हुकूमत ने हुनरमंदी पर मरकूज मुख्तलिफ स्कीमों की शुरुआत की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मलका एलिजाबेथ II की आखिरी रसूम में शिरकत करने भारतीय हुकूमत की तरफ से ताजियत पेश करने के लिए लंदन पहुंच गई हैं। सदर जमहूरिया मोहतरमा मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मलका के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। भारत में 11 सितंबर को एक दिन का कौमी शोक भी रखा गया था। वजारत खारजा ने बताया है कि मलका एलिजाबेथ II की 70 साला दौरे इक़्तिदार में भारत और बरतानिया के रिश्तों में नशोनुमा और तरक्की हुई है और इसमें जबरदस्त मजबूती आई है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश के एक रोजा दौरे पर आज जबलपुर पहुंचेंगे। नायब सदर के ओहदे पर फायज होने के बाद रियासत का उनका ये पहला दौरा है। वो अमर शहीद राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के यौम शहादत पर मुनाकिद प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। जनाब धनखड़ जस्टिस GS वर्मा मेमोरियल लेक्चर में भी शिरकत करेंगे। जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान और निकोबार जजायर को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश करार दिया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल D.K. जोशी को एक सर्टिफिकेट भी सौंपा। एक रिपोर्ट। हर घर जल के तौर पर अब सभी गांवों की तस्दीक कर दी गई है और खुले में रफ़ा हाजत से पाक करार दे दिया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस नुमाया कामयाबी पर जजीरे के तमाम लोगों को मुबारकबाद दी और इस सफर की तकमील में अवाम की हिस्सेदारी को उजागर किया। वज़ीर मौसूफ ने यह भी कहा कि असल सरजमीन से दूर दराज में वाक़ होने के बावजूद इस जजीरे की कामयाबी बाकी रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के लिए तहरीक का एक वसीला साबित होगी। नीब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के मौके पर यह बेहतरीन तोहफा है। पोर्ट ब्लेयर से खबरनामे के लिए गौरव पटवाल की रिपोर्ट।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में शिरकत के लिए आज अमेरिका के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वो 28 सितंबर तक वहां रहेंगे। न्यूयॉर्क के अपने दौरे के पहले मरहले के दौरान डॉक्टर जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आला सतही हफ्ते के लिए भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 24 सितंबर को जनरल असम्बली के आला सतही इजलास से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें इजलास का मौजू है ए वाटर शेड मोमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। आजादी का अमृत महोत्सव की रूनुमाई और उसे मनाने के लिए वजीर खारजा 24 सितंबर को एक खुसूसी तकरीब में इंडिया एट द रेट 75 से खिताब करेंगे, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा भारत की अमलन शिरकतदारी को नुमायां किया जाएगा। ये तकरीब भारत की तरक्की के सफर को उजागर करेगी और जुनूब ताउन में इसकी खिदमत को भी पेश किया जाएगा। तवक्को है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के सदर के साथ साथ कई मेंबर मुल्कों के वज़ीर खारजा और अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम के एडमिनिस्ट्रेटर इस तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर मौसूफ क्वाड, इब्सा, ब्रिक्स और दीगर सहअफ़रीकी फॉर्मेट की मीटिंगों में भी शिरकत करेंगे। वो G20 और UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरों के वज़ीर खारजा के साथ भी बाहमी मीटिंग करेंगे। जनाब जयशंकर 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 77वें आला सतही इजलास से भी खिताब करेंगे। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट। बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT ने इनकम टैक्स कानून 1961 के तहत जराइम को काबिल मुसालहत बनाने के लिए नजरसानी शुदा रहनुमा खतूत जारी किए हैं। CBDT ने कारोबार के लिए आसानी पैदा करने और जराइम को खत्म करने की हुकूमत की पॉलिसी के तहत ये कदम उठाया है। CBI ने दिल्ली की एक अदालत में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उसने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC घपला मामले में बिहार के नायब वजीर आला और राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव की जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग जिले में बस के एक हादसे में जानों के इतलाफ पर अफसोस का इजहार किया है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी हादसे में 7 अफराद के हलाक होने पर रंज गम का इजहार किया है। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड बदनवानी मामले में आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की पुलिस तहवील में भेज दिया गया है। दिल्ली की बदनवानी की रोकथाम से मुतल्लिक ब्रांच की पुलिस ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में माली खुर्दबुर्द समेत मुबैना बेज़ाब्तगियों में मुलविस होने के सिलसिले में खान को गिरफ्तार किया है। नेपाल में मुल्क के मगरबी हिस्से में मूसलाधार बारिश से मिट्टी के तोदे गिरने से कम 17 अफराद हलाक हो गए हैं। सुदूर पश्चिम सूबे के असम जिले के मुख्तलिफ हिस्सों में मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात पेश आए हैं, जो जिला पिछले कुछ दिनों से मुसलसल बारिश के सबब सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। नेजा फेंकने वाले भारतीय खिलाड़ी देवेंद्र झझरिया ने मराकश में जारी आलमी पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया है। पैरालंपिक्स में सोने का तमगा जीतने वाले देवेंद्र ने 60.97 मीटर की दूरी तक नेजा फेंक कर चांदी का तमगा जीता है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया फहीम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने कल 17 सितंबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह से मुताल्लिक खबरों को सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप और आज के तकरीबन सभी अखबारों ने इस खबर को सुर्खी बनाया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी सालगिरह पर कोनू नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा। खवातीन को बाइख्तियार बनाए जाने को हुकूमत की तरजीह बताते हुए जनाब मोदी के इस बयान को मिलाप ने नुमाया किया है कि भारत में पंचायत भवन से राष्ट्रपति भवन तक खवातीन की ताकत का झंडा लहरा रहा है। कानून और इंसाफ के वजीर किरण रिजिजू का ये बयान भी कई अखबारों में है कि अदालती निजाम को असर नौ कायम करने का वक्त आ गया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौमी लॉजिस्टिक पॉलिसी का आगाज किया, जिसका मकसद कारोबार के लिए लॉजिस्टिक्स अखराजात को कम करके एक अदद तक लाना है। वजीर आजम ने कहा है कि भारत दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि मईशत और माहौलियात मुतनाज़ा शोबे नहीं हैं। भारत ने एक ही दिन में खून का सबसे ज्यादा अतिया देने का एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मलिका एलिजाबेथ II की आखिरी रसूम में शिरकत के लिए लंदन पहुंच गई हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से 11 दिन के दौरे पर अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। CBI ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC घपला मामले में बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव की जमानत की मंसूखी की दरखास्त के लिए दिल्ली अदालत से रुजू किया है।
عام آدمی پارٹی کے اسمبلی ممبر امانت اللہ خان کو دلی وقف بورڈ بدعنوانی معاملے میں پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔